Good morning, children. Welcome back to English class. How are you all? Fine? Very good, children. Okay, up till now we were doing grammar. हमारी ग्रामर कंप्लीट हो गई है चिल्ड्रन. एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, हमें फॉर्मल लेटर्स कैसे करनी चाहिए. राइट? Now, as you all know, your midterms are coming from 21st, and some children have joined late. कुछ children ने late join किए, right? तो अब उनको भी स्टार्टिंग से लेसन पता होने चाहिए. एज यू ऑल नो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो आपको वो जो एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए हैं दैट क्वेश्चंस यू हैव नॉट टू लर्न, बट यस ऑल द वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू लर्न, सारे वर्ड मीनिंग्स. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन. आज से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपनी. फर्स्ट वी विल रिवाइज आवर रीडर एंड देन आवर ग्रामर. ओके चिल्ड्रन? So we will start today with our first lesson. Who did Patrick's homework? Our first lesson. Who did Patrick's मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हु वाज पैट्रिक? पैट्रिक वाज अ बॉय लाइक यू ऑल. आपकी तरह ही एक बॉय था जो स्कूल में पढ़ता था और आप लोगों की तरह ही उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. ही डिड लाइक स्टडी, ही डिड लाइक टू डू हिज होमवर्क, ही डिड लाइक टू स्टडी लाइक यू ऑल डू. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, यू ऑल डोंट डू योर होमवर्क. You don't like to study. In fact, you hate to do your homework. नफरत करते हैं आप अपने होमवर्क करने से. You don't study at all. You don't attend your live classes. And if you attend, you don't speak in your live classes. And this is a very bad habit of your children. This is the only class which doesn't speak in live class. Yes, children, you are the only class. आपकी एक क्लास ऐसी है जो live class में नहीं होगी. Otherwise, from class 3rd onwards to class 11th, everyone speak, but I don't know what has happened to you all, and it's a very shame on you, and it's a very bad thing, children. Anyways, okay, we will start a new lesson today. Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? Now, Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick ने अपना homework कभी नहीं किया, as you all know. और वो कहता था ये तो बहुत ही boring काम है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. अब Nintendo क्या है children? It's a video game. तो ये what did he used to do? He used to play hockey, he used to play basketball and he used to play video game. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And his teachers used to say कि Patrick, either you do your homework वरना तुम्हें कुछ याद नहीं कर रहेगा, या तो अपना होमवर्क कर लो वरना तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. नाउ इग्नोरेमस मतलब कोई एक पर्सन जो हम कोई भी पर्सन जब हम किसी भी चीज को लगातार इग्नोर करते हैं, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करते हैं कि हमें तो ये नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लगता ये करना, तो खुद को कभी कभी लगता था कि वो कुछ ज्यादा ही वो भी इग्नोर हो रहा है, दुनिया सब उसको भी इग्नोर कर रही है और वो भी जो है अपना काम इग्नोर कर रहा है कि हाँ मुझे तो नहीं करना, उसका बिल्कुल मन नहीं है, अनदेखा कर रहा है अपना काम को, नजरअंदाज कर रहा है अपने काम को. बट वट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो ऐसे क्या कर सकता था? उसको होमवर्क करने से नफरत थी. मतलब उसको कई बार फील होता था दैट ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ही इज इग्नोरिंग हिज इट, बट स्टिल he hated to do homework, so he didn't do his homework. मीन्स उसको फील होता था कि वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, वो उसको नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बट स्टिल फिर भी वो नहीं करता था. क्यों? बिकॉज ही हेटेड इट. उसको नफरत थी होमवर्क करने से. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. दैट मतलब ऐसे छीना. लेकिन उसने एक देखा कि he had a pet and it was a cat. उसके पास एक पेट कैट थी. And one day he noticed that his cat was playing with a doll. उसकी
कैट जो है एक डॉल से खेल रही थी, तो ध्यान दिया तो उसने उस डॉल को जो है उसे ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। और जब उसने उस डॉल को हाथ में लिया तो वो तो बिल्कुल हैरान रह गया। व्हाई? बिकॉज इट वॉजंट अ डॉल, वो एक डॉल नहीं थी बल्कि वो एक सबसे छोटा आदमी था। टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा। नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में ये सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, मीन्स जब हम सबसे कंपेयर करते हैं तो वो सबसे छोटा था। नाउ इग्नोरेमस का हम हिंदी कर देते हैं चिल्ड्रन। मीन्स इग्नोर करना। नजरअंदाज करना। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch। यानी कि विच मतलब चुड़ैल, विच मतलब चुड़ैल। अब वो जो आदमी था वो कैसा था? सबसे छोटा आदमी था। वो कैसा था? उसने कैसी पहन रखी थी? He had a little wool shirt, एक ऊनी छोटी सी एक ऊनी शर्ट पहन रखी थी। और ब्रीचेस का मतलब है इधर ट्राउजर्स। कौन से ट्राउजर्स? छोटे, जो आपके एंकल से ऊपर। आजकल तो चिल्ड्रन फैशन है, बट किसी टाइम ये फैशन नहीं था, तो इस टाइप के उसमें आजकल आप लोग एंकल लेंथ से ऊपर ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स पहनते हैं। सो इट इज अ फैशन राइट नाउ डेज, राइट चिल्ड्रन? बट इट वॉजंट अ फैशन सम टाइम बिफोर। उस टाइम पहले ये फैशन नहीं था, तो उसकी तो मजबूरी थी कि उसने एक पुरानी सी ऊनी सी छोटी सी शर्ट पहन रखी थी और जो उसके ट्राउजर्स थे वो भी छोटे थे। तो इधर जो ब्रीचेस कहा गया है, इधर उन ट्राउजर्स और पैंट्स को कहा गया है जो उसने बोले ने पहन रखे थे, वो छोटे थे। तो इन्होंने मैच करने के लिए वर्ड को उधर ब्रीचेस कह दिया। और विच का मतलब होता है चुड़ैल। He yelled, और वो चिल्लाया, Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that। अब इसमें चिल्ड्रन सब चीज राइम के साथ है, मतलब राइमिंग वर्ड्स है। देखो, that cat, save me, don't give me back to that cat, I will grant you a wish, I promise you that। अभी कह रहे अरे मुझे बचा लो, मुझे प्लीज उस कैट को वापस मत दो, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और अभी पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। और किसी को क्या चाहिए चिल्ड्रन? भाई आपको कोई कहे कि आपको एक वरदान देंगे, देन व्हाट डू यू वांट मोर? तो पैट्रिक को और क्या चाहिए था? वो तो खुश हो गया। अब वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो इतना लकी पर्सन है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। और ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन था, एक आंसर था। He said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। मीन्स जैसे अब आपका सेमेस्टर आ रहा है चिल्ड्रन, राइट? अब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसे ही इसके एग्जाम्स आने वाले थे। एंड लाइक यू ऑल, इसने भी नोटबुक नहीं बनाई थी, कोई होमवर्क नहीं किया था। सो ही आस्क्ड दैट टाइनीएस्ट मैन, दैट एल्फ, that could he do his homework up till semester। that is उनका ये कहता कि मेरा होमवर्क, क्या तुम मेरा होमवर्क कर सकते हो? कब तक? सेमेस्टर आने तक। और सेमेस्टर आने में केवल 35 डेज बाकी थे। इफ यू डू a good enough job, I could even get A's। अगर तुमने अपना जॉब, अपना ये काम जो मेरा होमवर्क करने का है बहुत अच्छा किया, तो मुझे एस मिल सकते हैं सब में, ए ग्रेड। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। wrinkled मतलब झुर्रियां।
झुर्रियां। अब उसका फेस इतना खराब बन गया ये सुन के कि उसने अपना फेस इतना खराब बना लिया कि सारे फेस पे उसके झुर्रियां आ गई। ऐसे उसने अपना फेस बना लिया जैसे हम रसोई को, किचन की स्लैब को जब साफ करते हैं तो उसको डिश क्लॉथ कहते हैं, या अपने बर्तनों को साफ करते पोंछते, और वो कपड़ा सारा इकट्ठा करके ऐसे किसी ने एक डस्टबिन में या ऐसा कोई टोकरी जिसका ढक्कन ढका हुआ होता है, इसके ऊपर ढक्कन होता है, ऐसी कोई टोकरी, उसके अंदर किसी ने उसको ऐसे इकट्ठा करके और डाल दिया। ऐसा उसको लगा, इतना खराब लगा और इससे इतना खराब फेस बनाया। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. Now see children, feast. Feast का मतलब होता है मुट्ठी। Grimaced, ग्रीमेज का मतलब होता है चिल्ड्रन मुंह बनाना। अब उसको बहुत बुरा लगा था, अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था। अब इसमें सॉरी एक वर्ड और आपको दिया हुआ है, कर्स्ड। अब क्या हुआ, चलो उस बोने को भी ये काम इतना खराब लगा सुन के कि उसका फेस इतना खराब बन गया, उसने इतना खराब फेस बनाया कि जैसे कि हम किचन जो साफ करते हैं वो कपड़ा या बर्तनों को जो हम पोंछ के रखते हैं उस कपड़े को किसी ने से इकट्ठा करके और डस्टबिन में डाल दिया। ऐसे उसका फेस बन गया, इतना बुरा फेस बनाया, सारे फेस में झुर्रियां आ गई। फिर उसने क्या किया, उसने पैरों को जोर से देके मारा जमीन पे, अपनी मुट्ठी गुस्से में ऐसे जोर से बंद कर दी, और फिर उसने बहुत बुरा मुंह बनाया, और फिर उसने कहा, और फिर मुंह बंद करके ऐसे गुस्से में और अपने मुंह से शब्द निकाले कि ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट, कि मैं शापित हूँ, मुझे ये श्राप मिला हुआ है या मुझे तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे ये श्राप मिला हुआ है। बोले मैं श्रापित तो मुझे करना पड़ेगा, वरना उसका बिल्कुल ये मन करने का नहीं था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब एल्फ का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? एल्फ का मतलब होता है चिल्ड्रन जादुई बोलना। और जैसा कि उसने कहा था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा, अब एल्फ जो है अपने शब्दों पे सही रहा और उसने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच इधर का ग्लिच का मीनिंग है चिल्ड्रन, वैसे तो इसका मीनिंग होता है कि जब कोई हम मशीन चला रहे हैं और उसमें कोई खराबी आ जाती है, वो नहीं चलती, लेकिन इधर जो ग्लिच का मीनिंग है वो है मुसीबत।
परेशानी, दिक्कत किसी काम को करने में। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि उसने कहा था वो अपने शब्दों पे सही रहा और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक मुसीबत। क्या मुसीबत थी? एक दिक्कत थी उसको सिर्फ। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस बोने को हर बार ये तो ही पता चलेगा, आपको भी अगर हम होमवर्क नहीं समझाए तो आपको होमवर्क पता चलेगा, तो वैसे उसको भी नहीं पता था कि इसको काम क्या मिला है, कैसे करना है, क्या करना है। उसको इस चीज में किसकी हेल्प चाहिए थी? पैट्रिक। हेल्प मी ही वुड से, अभी ही वुड है और वो कहता था प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मदद करो मेरी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और फिर पैट्रिक को उस बोने के काम करने में हेल्प करनी पड़ती थी। वो जितना कर सकता था वो उसकी हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्वीक मतलब होता है, चलो जब हम है ना बड़बड़ाते अपने मन में गुस्से में, या थोड़ा थोड़ी देर में गुस्से में चूचू चूचू करते रहते हैं ना, कुछ धीरे धीरे बोलते रहते हैं। करना मतलब हर थोड़ी देर में, गुस्से में जब हम कहते हैं ना कुछ बोलते रहते हैं, और गुस्से में हर थोड़ी देर में कुछ बोलते रहते हैं, उसको चू करना होता है कि जब आप जोर से तो बोल नहीं सकते। अब उसकी मजबूरी थी काम करना, लेकिन अब उसको सारा काम आता भी नहीं था। उसको हर चीज में हर थोड़ी देर में उसको किसकी हेल्प चाहिए थी? पैट्रिक की, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही थी। अब वो चिल्लाया आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ क्विट बाय रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, और जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसको एक वर्ड समझ में आया, तो फिर वो फिर बोला कि भाई मुझे तो ये वर्ड नहीं समझ में आया, मेरी हेल्प करो। गेट मी अ डिक्शनरी, नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। अब उसको मीनिंग तो आता नहीं था, उसने कहा एक काम करो मुझे एक डिक्शनरी ला दो, लेकिन उससे भी अच्छा है कि तुम एक एक वर्ड इसको मुझे धीरे धीरे पढ़ के सुनाओ, और जो वर्ड मुझे नहीं आता, मीनिंग नहीं आता, उसको और भी धीरे पढ़ो और एक एक लेटर उसका मुझे पढ़ के सुनाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. अच्छा चलो ये तो चलो नॉन लैंग्वेजेस की बात हो गई। जब उसको पढ़ के सुनाना था और वो एल्फ जो है सुन के लिखता था, वो कहता था कि तुम बिल्कुल एक एक लेटर की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करो, कि कैसे लिखा है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करो, ताकि मैं उस होमवर्क को अच्छे से कर पाऊँ और फिर वो होमवर्क उसको समझा भी पाए, करवा भी पाए। तो ऐसे तो वो और सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसको दिक्कत किसमें आई थी, प्रॉब्लम किसमें आ रही थी? इट वॉज इन मैथ्स, इट वॉज इन मैथ्स। अब मैथ्स में तो पैट्रिक का तो अब वो बोना जो लेके आया था, मैथ्स में तो आके वो 0 हो जाता। तो पैट्रिक को सबसे ज्यादा मुसीबत किस में आई? मैथ्स में। क्यों? अब वो और तो सब चिल्ड्रन होमवर्क हो जाता उसका, बट मैथ्स रह जाता। When it came to maths, अच्छा, what are times tables? The elf shrieked. अब shriek का मतलब चिल्ड्रन चिल्ड्रन ये वर्ड्स आपको इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि आप बुक में इनको वही अंडरलाइन करके और इनका हिंदी का मीनिंग लिख लो, ताकि आप जब भी उस लेसन को पढ़ोगे, जब भी आप ये मीनिंग पढ़ोगे, आपको हमेशा याद आ जाए। आपको बार बार बुक खोलनी नहीं पड़ेगी, बार बार डिक्शनरी देखनी नहीं पड़ेगी। सबसे इजी वे है चिल्ड्रन, जो वर्ड आपको बुक में नहीं समझ में आया, अंडरलाइन इट एंड राइट द मीनिंग देन एंड देयर।
निकालना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, What are times tables? The elf shrieked. और फिर वो elf चिल्लाया पैट्रिक पे। जब उसने मैथ्स का देखा उसने कहा ये टाइम्स टेबल्स क्या होती है। अब उसके समझ से बाहर थी मैथ्स, तो वो जोर से किस पर चिल्लाया, पैट्रिक पे। We elves never need that. बोले हम दोनों को तो कभी ये मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था और वो नफरत करता था। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और सिर्फ मैथ्स में मीन्स वो जीरो था, उसको कुछ भी नहीं आता था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड उसको ये सब कुछ भी नहीं आता था। Here, sit down beside me. You simply must guide me. Beside me मतलब मेरे साथ में। Now see, elves here sit down beside me. You simply must guide. अब वो जो बोना था वो क्या करता था, अब उसको मैथ्स तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। वो कहता था ये टाइम्स टेबल्स क्या है, मेरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अब वो बेचारे को श्राप मिला हुआ था, वो भी मजबूर था, उसको उसके पास रहना था और होमवर्क करना था। और पैट्रिक को मजे मिल रहे थे, लेकिन उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। उसको उस एल्फ की मदद करनी पड़ रही थी होमवर्क करने में, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी जब एल्फ को मैथ्स दिखा और उसने गुस्से में आके कह दिया कि मुझे तो भाई इनके आंसर्स नहीं आते। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब एल्फ जो है वो नीचे रहता था। अब एल्फ को तो चलन ये पढ़ना किसने पढ़ता, उन दोनों को पढ़ने की तो जरूरत थी नहीं, उसने ऐसी कभी पढ़ाई करी नहीं थी, अब उसको करनी पड़ रही थी। तो वो हमेशा सोचता था ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, वो तो सब उसके सर के ऊपर से थे, उसे कभी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। और वो इंसानों के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसके लिए ये सब एक अजूबा था, एक अलग सी दुनिया थी, एक अलग सी चीज थी, इसके लिए बोने के लिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब वो जो एल्फ था ऑलरेडी अ शाउटर मतलब वो हर चीज पे चिल्लाया करता था, हर चीज पे उसकी हैबिट पड़ गई थी चिल्लाने की। और इट्स लाइब्रेरी here it is not written, here it is written nothing children. Anyways, else know nothing of human history, to them it's a mystery। और वो इंसान कैसे बने, कैसे पैदा हुए, आगे उन्होंने क्या किया, उसके लिए ये सब बहुत ही बोरिंग था। इसके लिए बोलने के लिए उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। और जो एल्फ है वो और चिल्लाता more and more books, go to the library, I need got louder, I need books, more and more books, and you can help me read them too। अब उसका होमवर्क कौन कर रहा था, वो बोला, लेकिन उसको कहाँ दिक्कत आ रही थी, मैथ्स में। उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथ्स में कुछ नहीं आता था। अब उस बोने को
एल्फ का मतलब जादुई बोना, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब उस बोने को नाउ सी, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब वो जो बोना था वो पैट्रिक को कह रहा था जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम बहुत सारी बुक्स पे बुक्स ले आओ, बहुत सारी बुक्स ले आओ। और ये जो पैट्रिक है वो बोले मुझे इन सब वो मुझे हेल्प करेगा, वो इन सब बुक्स को अच्छे से पढ़ाई करेगा। अब आप सोचोगे चलो पैट्रिक कैसे पढ़ाई करेगा, बोलने की तो एक शर्त थी ना कि ठीक है वो कर सकता है, लेकिन वो उसको हेल्प चाहिए थी मैथ्स में किसी और में। तो उसने क्या किया, इसको पैट्रिक को कुछ क्वेश्चंस लिख दिए और जोर शोर से चिल्लाने लग गया कि अरे भाई कोई लाइब्रेरी जाओ, कोई बुक्स लेके आओ। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। मोर और मोर बुक्स मतलब और ज्यादा किताबें ले आए उसके फादर। और पैट्रिक कह रहा था और ले आओ और ले आओ, क्योंकि एल्फ कह रहा था उसको। और फिर एल्फ ने कहा कि पैट्रिक से कि इन ये काम करने में तो तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम ये सब रीडिंग कर सकते हो मेरे बदले की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मीन्स अब हर लिहाज से वो जो एल्फ था वो पैट्रिक के लिए मुसीबत बन गया था। वाई, अब वो जो उसका काम था उसे किए बगैर जा नहीं सकता था और वो काम उससे होता नहीं था। उसको किसकी हेल्प चाहिए थी, पैट्रिक की। और सारे क्वेश्चंस किससे पूछता था, पैट्रिक से। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ऐसा एल्फ ने कहा, चिल्ड्रन उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं, तुम भी मेरी हेल्प करो जल्दी से जल्दी। और तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो इन सब बुक्स को पढ़ने में। एल्फ ने किससे कहा, पैट्रिक से कहा कि इन बुक्स को पढ़ने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। अभी कह रहे कि सच्चाई ये थी कि वो जो बोना था वो अब पैट्रिक के लिए सरदर्द बन गया था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उसने अपना छोटा सबसे छोटा उसको जहां भी उसको दिक्कत आती वो उसको फटाफट बोलने लग जाता, तुरंत उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाता। इसीलिए अब वो जो बोना था वो पैट्रिक के लिए मुसीबत बन गया था, बहुत ज्यादा मुसीबत। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग। और जो पैट्रिक था वो पहले से और ज्यादा मेहनत करने लगे थे। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक जो है और भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। अब पैट्रिक जो है वो आप सबको पता है होमवर्क नहीं करना चाहता था और ना ही कर रहा था। अब उसको इतनी सारी वीडियोस उसकी अब उसको बोने को किसकी हेल्प चाहिए थी, पैट्रिक की। वो हर 2 मिनट में किसकी हेल्प लेता था, पैट्रिक में। हर 2 मिनट में चिल्लाने लगता था। अब वो जो बोना था वो पैट्रिक के लिए एक मुसीबत बन गया था, सरदर्द बन गया था कि अब इससे कैसे छुटकारा मिले। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक जो पहले से ज्यादा मेहनत करने लग गया, फिर और भी ज्यादा अपने काम की तरफ ध्यान देने लग गया। चिल्ड्रन, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग।
पैट्रिक था जो वो पहले से और ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया था, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल रहा था। He was staying up nights, never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Either bleary means what is bleary? अब पैट्रिक जो है चिल्ड्रन पहले से और कहीं ज्यादा मेहनत करने लग गया, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया, लेकिन उसको रियलाइज नहीं था, उसको ये था कि वो जो एल्फ है वो ही काम कर रहा है। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. और इससे ज्यादा काम आज तक पैट्रिक ने कभी नहीं किया था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. और हुआ क्या, सेमेस्टर खत्म होते जो लास्ट डे था स्कूल का, उस दिन सारे बच्चों को बुलाया और एल्फ नहीं गया क्योंकि उसे वहां से छुट्टी चाहिए थी। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और जैसे ही वो चिल्ड्रन वो लोग कार में बैठे सामान लेने जाने के लिए, वैसे ही जो एल्फ था वो भी बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि अब उसका लास्ट डे था, उसको और होमवर्क नहीं करना था। As for homework there was no more, so he quietly and stylishly dropped off the bed